रोजगार भी मिले और झाड़ी भी कटे और लोगों के खेत भी साफ हो। तो सबसे पहले तो यही योजना है कि रात को बाढ़ आ रहा है, फुहार आ रहा है, हमें तो सबसे पहले यही चिंता सताई है। बाद बाकी तो होते रहेंगे, ये तो चलता रहेगा, पर सबसे मूल सुविधा ये पहले यही है। अगर किसी को खेती नहीं करना है तो योजना ही बंद कर दो, छुट्टी बात। जिसको नहीं करना है और जिनको करना है उनको करने के लिए सुरक्षित रखा जाए, ये मेरी पहली मांग है। रखवालों की पेंशन भी लग जाए। मंत्री जी, जिस चीज का आप समाधान ना आपके पास है ना हमारे पास है, और सरकार के पास तो कोई समाधान है नहीं, क्योंकि ये चीजें आपकी व्यक्तिगत है। हम लोग तो छेड़खानी कर ही नहीं सकते किसी भी व्यक्तिगत काम में। हाँ, भूमि सुधार काम है तो वो आपने परमिशन दे रहे हैं, आपने दस्तखत मारेगा आपको, तो आप ऐसा थोड़ा सुन लो, आप पहले बात पूरी सुन लो। आप यहाँ पर बैठक बुला रखी, गांव की बैठक, ये ग्राम सभा परमिशन दे रही है, कोई भी योजना लिखा रहे ना, आपकी सहमति से योजना लिखी जा रही है, मतलब आपने दस्तखत करके और आपने लिखवा के यहाँ पर हमें क्या दे दिया, अधिकार दे दिया काम करने का। फिर भी उसके बाद भी हम एक प्रमाण पत्र और लगता है फाइलों पे कि कोई विवाद रहित तो नहीं है, एक प्रमाण पत्र लगता है। तो वो जैसे भी प्रधान जी लोग हमारे आपसी सहमति से जैसे भी करवाते होंगे वो उनकी जिम्मेवारी है भाई, क्योंकि हम अब किस के पास जाएंगे तो आपकी सहमति वो बन जाती है, ठीक है ना। दूसरी चीज है, अब जैसे आप बोल रहे हैं, आपने बोला कि हाँ भाई आधे दिन हमने वहाँ काम करा, एक दो दिन हमने इसमें लगा दे, तो लोगों को उसमें भी आपत्ति हो जाएगी कि इन्होंने वहाँ उसके बदले उसका काम यहाँ कर रहे हैं, कि मतलब कहीं इसको फालतू का पैसा खा रहे हैं। अब ये कीड़ा तो हम नहीं निकाल सकते किसी के दिमाग का, वो आपसी सहमति से ही ये सब कुछ होना है आपसी सहमति से। गांव में कोई भी जो काम होते हैं चाहे हम लिखवा भी दें, लेकिन ये सब काम क्या होंगे, आपसी सहमति है हमारी। आपसी सहमति नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपसी सहमति होनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो हम नहीं कराएंगे ना, अगल बगल झाड़ियाँ हो रही है, सुनो, आपसी सहमति होनी वो आप लोगों को करना पड़ेगा, यहाँ पर की बात विषय नहीं है वो। तो विकल्प हमारे पास आगे जाने का भी होगा, वो यहाँ पर का विषय नहीं है वो, क्योंकि हम दिखाएंगे अगर हम उसी आपसी सहमति के बीच में रह जाएंगे तो हमारी मीटिंग नहीं होगी, सफल नहीं होगी, होनी पड़ेगी ना। तो आप लोगों को करना पड़ेगा। सहयोगी नहीं बनो तो हमारे पास बैठ के कब जब जिस दिन योजना का काम शुरुआत होती है उस दिन आपने समिति बनानी, न कि आज तो आप योजना निकालो, जिस दिन योजना का शुभारंभ करना है उस दिन बुलाए, हाँ, उसको भी बुलाए जिसके खेत से काम हो रहा है, जिसके खेत में से जहाँ पर अत्यधिक झाड़ियाँ हो रखी है, भाई देख ये झाड़ियाँ कट रही हैं और ये हम अपना तरफ से हम ज़्यादा मेहनत करके वहाँ हम समय बचाएंगे। भाई जो काम 10 दिन में होना है वो काम हम ज़्यादा मेहनत करके 8 दिन में करेंगे, और 2 दिन हम यहाँ लगाएंगे। वो 2 दिन का दिहाड़ी हमने पहले कर दिया है, वो 2 दिन का जो काम होना है उसको हमने पहले कर दिया है, अब उस 2 दिन को हम यहाँ लगा रहे हैं, जैसा भी हो, ठीक है, कैसा भी हो, ये चीजें आपने और हो आपसी सहमति से करनी है। बाकी आपके अंदर और दूसरे के अंदर ठीक है। अब जैसे आप उनको लगा कि हमारा 23 का काम था, ये था 53 दिन के या 50 दिन की हाजिरी रजिस्टर में 53 दिन की हाजिरी सबका होगा, वो होगी सब। जैसे आपको अभी वो नहीं था ना, कंफ्यूज था, तो आपको कंफ्यूज दूरी कर दिया हमने, आपका कंफ्यूज दूर कर दिया, ऐसे ही सबका होगा। वो देख लेना, मिलान कर लेना। आप ऐसा हम एक आदमी को सिखा देते हैं, ये बच्चा लड़का आ रखा है नया, इसको सिखा देते हैं कैसे देखना है हाजिरी ऑनलाइन, वहाँ भी चेक कर लेगा, आपके पास वो में चेक कर लेगा, उसको सिखा देते हैं। नया कोई भी लड़का जो भी सीखना चाहे मैं उसे सिखा देता हूँ जैसे कैसे देखा जाता है। भूमि सुधार काम, ठीक है, मनरेगा के बारे में सब कुछ खुला हुआ है, कहीं छुपा हुआ नहीं है, कोई भी देख सकता है उसे। लाइट में खा दे तो ठीक है ना, लाइट सुधार का काम का भी तो कोई टाइम मंदी आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए होगी तो आप पूछ सकते हैं। पिछली बैठक में भी आपको बताया वैसे मैंने, जन्म मृत्यु कोई भी जन्म गांव में होता है या मृत्यु गांव में होती है तो 21 दिन के अंदर अंदर आप लोग उसका पंजीकरण करवाना सुनिश्चित कीजिए। 21 दिन के अंदर अंदर मतलब हम लोगों का सूचना कर दीजिए। इसमें यह है कि आप लोगों को शपथ पत्र भी नहीं बनाना पड़ता है, इतनी सहूलियत मिल जाती है, ज़्यादा फॉर्मेलिटी है ना। एक प्रधान जी से आप प्रमाण पत्र लेंगे कि
जो भी है प्रमाणित किया जाता है इनका जन्म ग्राम पंचायत कंडियाल गांव में इतनी तारीख को हुआ है। मृत्यु के मामले में भी यही है। और परिवार रजिस्टर से संबंधित भी अगर आपको पूछना आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी हमारा परिवार रजिस्टर ऑनलाइन है, आप लोग कहीं भी CSC सेंटर में जाके उसमें आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन। परिवार रजिस्टर के लिए आप लोगों को हमारे पास आने की जरूरत नहीं है आज की डेट में, उसमें ऑनलाइन ही साइन हो जाते हैं, डिजिटल साइन उसमें होते हैं। तो आप लोग कहीं से भी CSC सेंटर से उसमें आवेदन कर सकते हैं। UCC में भी आप लोगों को बताया था 26 मार्च 2010 के बाद जो भी शादियां गांव में हुई है उसका पंजीकरण आपको शादी का जरूर करवाना है। उससे पहले अगर आप लोगों ने विवाह का पंजीकरण करवा दिया है कोर्ट से, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट किसी ने बनवा लिया है और यहाँ नहीं किया आवेदन, तो यहाँ आप लोग एक्नॉलेजमेंट में आवेदन उसमें कीजिए। पंजीकरण उसमें एक्नॉलेजमेंट में आप लोगों को करना है और ये जरूरी है। बचा है ऐसा जिसका आवेदन अभी आपकी शादी कब की? 2015 कर दिया आपने UCC? कोई और यहाँ पे ऐसे? जी मैम, आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। इसका मेरा बेटी का जो बर्थ सर्टिफिकेट बना है ना ओरिजिनल, तो मैम उसमें जो हमें एड्रेस है ना गांव का, वो कंडियाल गांव के नाम से एड्रेस बना हुआ है, तो मैं उसको चेंज कराना चाह रही थी। तो उसके लिए करवाना चाह रही थी? मैम उसमें इसका पूरा एड्रेस गलत है ना, क्योंकि इसका जो बर्थ हुआ था वो तो नीचे ऋषिकेश का हुआ था ना मैम, तो इसमें जैसे कुआली आना था, फिर कोष्टक में आता है कंडियाल गाँव, तो उसका पहले भेस में जन्म स्थान क्या आ रखा है? जन्म स्थान कंडियाल गाँव आता है। आप बोल रहे हैं नीचे पैदा हुई है? जी पैदा तो नीचे हमने पंचायत मंत्री से बनवाई थी ना, तो इसका पूरा एड्रेस उसमें गलत आ रहा था। तो मैं ये पूछ रही थी आपसे कि नया बनाना है मुझे, दूसरा अप्लाई कर आपसे